हेलो पाइसिस पाइसिस यानी मीन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे और फिर लास्ट में एक गाइडेंस का कार्ड निकालेंगे जो रिसेंट फ्यूचर आपका अब रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है और 72 आवर्स करंट एनर्जी के लिए, और जो नियरेस्ट आपका फ्यूचर है उसके लिए देखेंगे। और लास्ट में हम एक गाइडेंस के लिए कार्ड निकालेंगे फ्रेंड्स। ये 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और ये एक जनरल रीडिंग है, आप जानते हैं। तो ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप इसका एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं कि ये दिन आपके कैसे रहने वाले हैं, यूनिवर्स जी क्या गाइड करने वाले हैं। तो आपका पास्ट जो अभी अभी बीता है, प्रेजेंट जो चला हुआ है, जो फ्यूचर आने वाला है, और गाइडेंस के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके जो अभी अभी आपका पास्ट बीता है उसके लिए है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपने काफ़ी जो अभी अभी जो आपका पास्ट बीता है उसमें किसी चीज़ को लेकर बेसब्री से इंतज़ार किया है। आप लगातार वेट एंड वेट करते रहे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इसमें लालची भी बने दिखाई दिए हैं, क्योंकि समय से पहले कोई रिजल्ट नहीं आता, समय से पहले कोई फल नहीं मिलता। जब हम अगर खेत में बुआई करते हैं तो फसल पकने पर ही उसका रिजल्ट आता है। तो इसी तरह से आप समय से पहले आप उस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जिसका अभी समय ही नहीं हुआ था। तो अगर और कहीं ना कहीं आप दूसरे की चीज़ पर भी थोड़े से लालची बने हुए हैं या बने हुए थे, क्योंकि आपको जो आपके पास सब कुछ है, आप काफ़ी स्टेबल हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है, धन दौलत है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप दूसरों की प्रॉपर्टी पर नियत डिबोए हुए हैं। आप मतलब आपका लालच दूसरी तरफ बढ़ा हुआ है कि इनके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। और आप बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के दूसरे के बराबर कोशिश कर रहे हैं कि जो सामने वाले के पास है या फला आदमी के पास है वो सब मेरे पास भी होना चाहिए। तो लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, समय पर उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। कर्मानुसार आपको फल मिलेगा। बिना बेसब्री से इंतज़ार करने से किसी चीज़ का फल नहीं मिलता, ना ज़्यादा मिलता ना कम मिलता। तो आप बेसब्र मत बनिए, अपने फल का आपको इंतज़ार करना चाहिए था और आगे भी इंतज़ार करना चाहिए। समय रहते आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो आप चाहे वो मीडिया के थ्रू मिले या फ़ोन के थ्रू मिले, हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार हो जो आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू या कहीं बाहर से मिलने वाला हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस के लिए हो या किसी जॉब के लिए हो। तो समय आने पर आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और वो पॉजिटिव भी होगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये द हाई प्रिस्टेस, ये 72 आवर्स के लिए जो करंट एनर्जी है ये उसके लिए आया है। तो आप काफ़ी समझदार हैं, आप विजडम इकट्ठी कर रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। आपने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत दुनियादारी को देखा है। तो अभी आप मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। अभी आप किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। आप समय आने पर ही आप अपना मुंह खोलते हैं, समय आने पर ही आप बोलेंगे। अगर आपको जो आदमी या जो काम पसंद नहीं आता तो आप उसे किनारा कर लेते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले आप उसके पास से गुजर जाते हैं या उससे बातें नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो बिना कुछ बोले उनसे आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई तू मैं नहीं करेंगे। जो लोग आपको पसंद नहीं है या जिनकी वजह से आपको कोई
परेशानी या दुख तकलीफ होने वाली है तो बिना बोले बिना कुछ कहे आप उससे किनारा काट लेंगे या दूरियां बनाने वाले हैं। और ये आपके फेवर में भी होगा, क्योंकि जो लोग दूसरे की जड़ काटते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे किनारा करने में ही भलाई है, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। या अगर ऐसा करते हैं तो इसका आगे जाकर रिजल्ट अच्छा निकलता है। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपके जो नियरेस्ट फ्यूचर है उसके लिए आया है। तो ये लग रहा है कि पाइसिस कहीं ना कहीं आप परेशानी में दिख रहे हैं, किसी दिक्कत में हैं, कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज़ को लेकर। आप एक ऐसे दो राहे पर खड़े हैं कि आप ना तो इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। आपके पास शायद 2 ऑप्शन हैं, लेकिन आप किसी को भी किसी रास्ते पर भी नहीं चल रहे हैं। आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए कौन सा रास्ता सही है। लेकिन समय रहते अगर आप इसमें डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप इसमें नुकसान कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा पीछे हटने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोच विचार कीजिए, अपना एक तरफा मन बनाइए। जो जिन परेशानियों से, जिन दिक्कतों से आप घिरे हुए हैं उससे बाहर निकलिए और अपनी आँखों से पट्टी खोलिए। और जो चीज़ आपको गलत लग रही है, जो आपके फेवर में नहीं है, जो ठीक नहीं है, उसे आप क्लियर कर दीजिए, क्लियर कट कर दीजिए। उससे आप किनारा कर सकते हैं और उससे आप बातें ना करें। जो आदमी आपको ठीक नहीं लग रहे, जो आपको दुख दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, उनसे दूर रहने में ही सबका भला है या आपका भला है। तो उससे आप किनारा कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई ना कोई अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए या किसी चीज़ के लिए भी आपको एक रास्ता ज़रूर चुनना पड़ेगा। तो आप उस रास्ते पर चलिए जो आपके लिए सही है, चाहे उसमें थोड़ा सा समय ले। कन्फ्यूज़न से, परेशानी से, दिक्कत से बाहर निकलकर आप अपना रास्ता बनाइए। जस्टिस, तो ये जनरल गाइडेंस के लिए आया है आपके लिए पाइसिस। तो जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा आप बीज बोएंगे, वैसा आप फल काटने वाले हैं। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार आप फल पाने वाले हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलने वाला है, और गलत किए हैं तो गलत मिलेगा। तो अच्छे, भले ही आपने पहले कुछ गलत काम किए हैं, लेकिन अब कम से कम अब अपने आप को सुधार लीजिए, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है। तो अच्छे कर्म करते रहिए और अच्छा फल पाइए। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आपको खुशी मिले, उससे लगे कि आपको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है, कभी भी अच्छा नहीं होता। तो ये सोच समझकर आपको आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छे कर्मास कीजिए, अच्छे फल पाइए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।